हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हमारे पास ये असर्शन दिया है जिसमें दिया है हमारे पास क्या, ये हमारे पास दिया है बेंजामाइड इज मोर बेसिक देन एसिटिनोलाइड दिया हुआ है। राइट राइट, ये हमारे पास सेकंड है। रीजन दिया हुआ है हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन वन है हमारे पास बोथ assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. ऑप्शन टू दिया हुआ है assertion is true statement but reason is false. ऑप्शन थ्री दिया हुआ है both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. ऑप्शन फोर दिया है both assertion and reason are false statements. Right? The key concept for this question is basic strength. अगर हम लोग बात करते हैं ना बेसिक स्ट्रेंथ की, राइट, अगर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास इस चीज पे डिपेंड करती है कि जो हमारे पास एटम है, जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। राइट, अगर हमारे पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स रहते हैं किसी एटम के तो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। राइट, अगर हम लोग एग्जांपल लें हमारे एल्किल अमीन्स का और हमारे एरिल अमीन्स का। राइट, एल्किल अमीन में हमने ले लिया मिथाइल अमीन और एरिल अमीन में ले लिया हमने एनिलीन। राइट, इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर्स हैं वो लोकलाइज्ड है, सिर्फ नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट है। बट एनिलीन के केस में क्या होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के वो डीलोकलाइजेशन में रहते हैं बेंजीन रिंग के साथ। राइट, जो हमारे पास डिक्रीज कर देता है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ। राइट, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। राइट, अगर वो लोकलाइज्ड होंगे, सिर्फ नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट है यहाँ पे, इसकी वजह से इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो बहुत बहुत ज्यादा होगी हमारे पास एनिलीन के कंपैरिजन में। राइट, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। नाउ अगर हम लोग अपना क्वेश्चन देखें, देखो क्वेश्चन में ना हमें दिया हुआ है कुछ ऐसी स्पीशीज, ये हमारे पास है बेंजामाइड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेंजामाइड। राइट, इसमें जो नाइट्रोजन एटम है वो हमारे पास डीलोकलाइजेशन में है कार्बोनिल कार्बन के। राइट, तो बस इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। राइट, यानी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसमें है, डीलोकलाइजेशन में है ना। बट अगर हम लोग बात करते हैं एसिटिनोलाइड की, उसके केस में क्या होता है हमारे पास, एसिटिनोलाइड के केस में ना जो नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर्स हैं वो हमारे पास इस बेंजीन रिंग के साथ भी डीलोकलाइजेशन में है और इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी डीलोकलाइजेशन में है। राइट, वो एक बार में एक तरफ ही डीलोकलाइजेशन शो कर पाएंगे। बट हमारे पास उनकी जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी वो बहुत कम होगी। राइट, इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी क्योंकि ये शो कर रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। राइट, इधर भी कॉन्जुगेशन में है और इधर भी, तो इस वजह से हमारे पास ये जो स्पीशीज है, ये जो हमारा एसिटिनोलाइड है, ये जो हमारा एसिटिनोलाइड है, इट इज लेस बेसिक देन बेंजामाइड। बेंजामाइड जो होता है हमारे पास, बेंजामाइड इज मोर मच मोर बेसिक देन एसिटिनोलाइड। ठीक, तो जो हमारे पास असर्शन दिया है वो करेक्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं रीजन की, तो रीजन दिया हुआ है डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये भी करेक्ट है। राइट, बट हमारे पास जो असर्शन है ना उसमें डीलोकलाइजेशन तो दोनों स्पीशीज में हो रहा है, हमारे पास बेंजामाइड में भी हो रहा है और एसिटिनोलाइड में भी हो रहा है। राइट, तो ये जो रीजन है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, ये
इसका करेक्ट रीजन नहीं होगा। इसका करेक्ट रीजन ये होगा कि हमारे पास जो एसिटिनालाइड है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है क्या, उसमें एग्जिस्ट कर रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन वन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।